हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शनॉय सर एंड मैं अपने अकाउंटिंग फंडास के साथ में आया हूं। शनॉय सर फ्रॉम शनॉय सर्स प्राइवेट ट्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। पिछले दो लेक्चर्स में अपने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स स्टार्ट किए थे, बेसिक्स स्टार्ट किए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग के रूल्स भी बताए थे। अब मैं आ रहा हूँ रूल्स टू रिमेम्बर, सम मोर रूल्स टू रिमेम्बर। जब अकाउंटिंग एंट्रीज लिखते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो आ रहे पॉइंट्स टू रिमेम्बर आने वाले हैं अभी इसके बाद में। इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जब हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, वी नेवर राइट अवर ओन नेम। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री में अपना खुद का नाम नहीं आएगा। अवर ओन नेम विल नेवर बी देयर। द पर्सन एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है अनिल एंड कंपनी आर टू डिफरेंट एंटिटीज एंड वी आर राइटिंग द बुक्स ऑफ अनिल एंड कंपनी। तो आदमी अपने आप में इंडिविजुअली अलग है और वो जो बिजनेस कर रहा है वो एक अलग एंटिटी है, और अपन जो लिख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट वो बिजनेस का लिखते हैं, उस आदमी का नहीं। वी विल सी ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। सर इसका मतलब क्या? जो भी ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में वो अपनी तरफ से क्या हो रहा है वो देखना है। सामने वाले की तरफ से अगर दिया भी रहेगा तो भी उसे अपनी तरफ के इसमें ट्रांसफॉर्म करके फिर देखना है। अगर सामने वाले को गुड्स परचेज हो रहा है तो मतलब हमने वो गुड्स सेल किया है, तो वो हमारे लिए सेल्स है, इट्स नॉट परचेज। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए वो सेल्स हो जाएगा, पर अपने को सामने वाली तरफ से देखना नहीं। वी विल सी ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। गुड्स आर द कमोडिटीज इन विच बिजनेसमैन रेगुलरली डील्स। एसेट्स वो होते हैं जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं टू जनरेट इनकम, और गुड्स वो होते हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए या बनाते हैं बेचने के लिए। वी विल बी सेलिंग गुड्स, we will be purchasing goods, and purchasing goods will also be for resale, not for our own use. Assets will be used in the business for a long time, but goods will be, even if it is purchased or it is manufactured, it will be sold. थोड़े और रूल्स है, थोड़े से और रूल्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए। तो अभी जो सुना था वो क्या था? हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं, हम सारे ट्रांजैक्शन अपनी तरफ से देखेंगे। हम अपना नाम एंट्री में कभी नहीं लिखेंगे। वी विल नेवर बी राइटिंग अवर नेम। और अपने तरफ से ट्रांजैक्शन देखने के टाइम पे वो लोग अगर ट्रांजैक्शन में दूसरे की तरफ से दे, अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, अगर सामने वाले के लिए परचेज है तो अपने लिए वो सेल्स होगा, और सामने वाले के लिए वो सेल्स है तो अपने लिए वो परचेज होगा। ये अपने अभी देखा था। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड, तो इसका मतलब आ गया कैश पेड। ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड, तो इसका मतलब होगा कैश रिसीव्ड। पेड को अपन कैश पेड समझेंगे और रिसीव्ड को कैश रिसीव्ड। पर इसी के बदले अगर चेक इशूड आया या चेक रिसीव्ड आया तो क्या होगा सर? चेक इशूड आया तो दैट मीन्स बैंक पेज ऑन आवर बिहाफ। मनी डज नॉट गो फ्रॉम अस, मनी इज गोइंग फ्रॉम बैंक। बैंक पेज ऑन आवर बिहाफ। जिस बैंक में अपना अकाउंट है वो पेमेंट दे रही है अपने बिहाफ पे। चेक रिसीव्ड आया तो बैंक रिसीव्स ऑन आवर बिहाफ। तो क्या क्या बोला शनाय सर ने, क्या बोला अभी आप लोग? आपको बोला है पेड मतलब कैश पेड, रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड। चेक इशूड मतलब बैंक पेज ऑन आवर बिहाफ। चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब बैंक रिसीव्स ऑन आवर बिहाफ। मतलब पैसे अपने पर बैंक के पास जा रहे, या फिर पैसे अपने या बैंक पैसा दे रहा है, ये याद रखना। कैश परचेजेस, कैश परचेजेस मीन्स goods in, money out on the spot. That money can be paid in the form of cash, or it is paid in the form of check or card और इलेक्ट्रॉनिक मीन, डिजिटल मीडियम से पे किया, पेटीएम किया, बट पैसा जा रहा है, अभी का अभी पेमेंट हो रहा है, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है।
सर कैश परचेज क्यों नाम दिया है, तो फिर इसे चेक परचेज क्यों नहीं बोलते? नहीं बेटा, टर्मिनोलॉजी कैश परचेज है, मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा है और गुड्स आ रहे हैं, गुड्स इन मनी आउट ऑन द स्पॉट। आप समझे बराबर से? उसके बाद जो आता है कैश सेल्स आ रहा है, कैश सेल्स मतलब गुड्स आउट मनी इन ऑन द स्पॉट, अभी का अभी। तो चाहे वो पैसा कैश में आए, चेक में आए, डिजिटल पेमेंट से आए, गूगल पे से डायरेक्ट आ जाए, सब कैश परचेज में गिना जाएगा या कैश सेल्स में गिना जाएगा। क्रेडिट सेल्स, जब जिसको कैश परचेज और कैश सेल्स पता चल गया, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल भी पता चल जाएगा। क्रेडिट परचेज इज गुड्स परचेज बट मनी विल बी पेड इन फ्यूचर। तो क्रेडिट सेल्स क्या होता है? गुड्स सोल्ड बट मनी विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। अभी मैंने वापस 4 चीजें बताई। कैश परचेज, गुड्स इन मनी आउट ऑन द स्पॉट, क्रेडिट परचेज, goods in but money will be paid in future, cash sales, goods out, money in on the spot, credit sales, goods out but money will be received in future। और 2 टर्म्स अपन और देख रहे हैं, वो 2 टर्म्स बराबर से ध्यान दीजिए। 2 टर्म्स है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्स इज कैपिटल। वो अपने प्राइवेट सेविंग अकाउंट से जो पैसे बिजनेस में डालता है वो कैपिटल है। अपना प्राइवेट फर्नीचर घर का वो बिजनेस में लाता है वो कैपिटल है। कोई भी सामान जो उसका पर्सनल है वो बिजनेस में लाए वो कैपिटल है। वो बिजनेस प्राइवेट फंड में से बिजनेस के एक्सपेंसेस भी पे करे वो कैपिटल है, क्योंकि उसने प्राइवेट फंड्स बिजनेस के लिए यूज हुआ है। कुछ भी पर्सनल रिसोर्सेस अगर बिजनेस के लिए यूज हुआ वो कैपिटल है। तो सब ड्रॉइंग्स क्या होता है? ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जब वो बिजनेस के रिसोर्सेस प्राइवेट के लिए यूज होता है, पर्सनल के लिए यूज होता है, तो वो ड्रॉइंग्स हो जाता है। उसने बिजनेस में से पैसे उठाए पर्सनल एक्सपेंसेस के, वो कैपिटल, वो ड्रॉइंग्स है। अगर उसने बिजनेस में से पैसे उठाए अपने बच्चे के फीस भरने के, तो वो ड्रॉइंग्स है। एनी थिंग withdrawn from the business for personal purposes, private use, then it will be drawings। प्राइवेट से बिजनेस में आना इज कैपिटल, बिजनेस से प्राइवेट पर्पस ले आना इज ड्रॉइंग्स। तो मुझे कुछ चीजें इस सेशन में पता चली है। सर क्या चीजें पता चली आप लोगों को? इस सेशन में यू अंडरस्टूड दैट कि business and businessmen are different entities। We write the books of business। In our books, in the books of business, entry में खुद का नाम नहीं आएगा। Businessman will always see transaction from our point of view, that business point of view। ट्रांजेक्शन अपने लिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरों के लिए वो क्या ट्रांजेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स आर कमोडिटीज विच आर परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। Assets are those things which are used in the business for long term। फिर अपन ने देखा पेड मीन्स कैश पेड, रिसीव्ड मीन्स कैश रिसीव्ड, चेक issued bank will pay on our behalf, check received bank will receive on our behalf। then cash purchase, goods in money paid right now, credit purchase, goods in money will be paid in future, cash sales, goods sold money in right now, credit sales, goods sold money will be received in future। then कैपिटल, प्राइवेट सोर्स से मनी इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कैपिटल। बिजनेस में से पैसा लिया फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स।
This was the accounting fundas in this lecture. We will meet in the next session with some more accounting things, with some more basic entries. Till then, goodbye.